गमय मृत्योर्मामृतं गमय असतो मा। आज हम लोग महर्षि महेश योगी जी के जन्म शताब्दी वर्ष का जो है वो उद्घाटन कर रहे हैं और इसके समारोह वर्ष भर तक संपूर्ण विश्व में आयोजित होते रहेंगे, जिसमें ज्ञान की सभाएं, वैदिक विद्वानों के उद्बोधन और सारे भारत के तीर्थों में जो है वो यज्ञ यज्ञादि होते रहेंगे। शंकराचार्य महाराज ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी जो है उनका संरक्षण हम लोगों को है, उनका आशीर्वाद हम लोगों को है और उस आशीर्वाद से महर्षि जी ने जो ज्ञान दिया हुआ है सारे विश्व के लिए, उसको लेकर के हम लोग पुनः जागृति महर्षि ने 1957 में स्पिरिचुअल रीजनरेशन मूवमेंट, आध्यात्मिक पुनरुत्थान आंदोलन, इसका प्रारंभ किया था और इतने वर्षों तक ये कार्य जो विश्व में महर्षि ने किया उसका परिणाम ऐसा है जिसे पूर्ण ज्ञान फल प्राप्त हो जाता हो। तो अब ये फल जो है वो तैयार है संपूर्ण विश्व को देने के लिए। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः न गुरोरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूज्य महर्षि जी ने सत्य का, धर्म का, वेद का, ज्ञान का, बड़ों का सम्मान का, गुरुजनों के आदर का एक ऐसा जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया जिसका स्मरण करके रोमांच हो जाता है कि कोई कैसा भक्त हो सकता है कि सारे जीवन गुरु की पूजा करे, और वो पूजा की इसलिए सारा विश्व आज उनकी पूजा कर रहा है। महर्षि जन्म शताब्दी उद्घाटन समारोह, एक संकल्प, भावना, सतत प्रवाहवान अभिव्यक्तियां और प्रकृति की रमणीय वादियों की अटखेलियों के बीच बहती सर्द हवाओं की परवाह किए बगैर अतिथियों का आगमन। महर्षि इज द ओनली पर्सनालिटी इन होल हिस्ट्री जिन्होंने फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों एस्पेक्ट में होलिस्टिक सॉल्यूशंस दिए। I am very honored that I am here today for the centenary celebration. I am very lucky that Maharishi had a special love for me. To my memory, Maharishi Yogi's biggest contribution has obviously been transcendental meditation. But more than that, I think there is a lot more that people have not really understood. If somebody's message can travel on his 100th birthday to younger people like us and to even younger students, there is obviously a lot of meat in that message, a lot of sense. We have to grasp that. वैचारिक मंथन चिंतन विद्यार्जन में सक्रिय बालमन की तरंगे चेतना के ज्ञान के साथ स्वयं को आलोकित करती दिख रही थी। समस्त संभावनाओं को साकार कर लेने की युक्ति सामूहिक भावातीत ध्यान ने नए पायदान पर रश्मियों की स्वर्णिम बिंदुओं से जोड़कर कैसे आगे बढ़ चली हैं, ये परिदृश्य अनुभव किया जा सकता था। महर्षि जी ही टीएम लेके आए हैं इस पूरे पृथ्वी पे, और मैं टीएम का प्रैक्टिशनर हूँ। टीएम से जीवन में बहुत परिवर्तन आया। जब से ये ध्यान सीखा है मैंने, तब से बहुत पॉजिटिव बदलाव आए हैं जीवन में। मैं ये समझता हूँ कि उनका सबसे बड़ा योगदान ये है कि उन्होंने सारी दुनिया में योग की महत्ता, ध्यान की महत्ता स्थापित की। उनका जो किताब, उनका जो संदेश सब मैंने पा लिया है, इसलिए मैं उनका संदेश और उनका आत्मा से जुड़ा हुआ हूँ। इसलिए मैं आज खुशी से यहाँ उनका एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ।
ये उनका क्योंकि 100वां वर्ष शुरू हो रहा है तो हम लोग इसको शताब्दी समारोह के रूप में मना रहे हैं। महर्षि जी का जो योगदान रहा है योग के क्षेत्र में, ध्यान के क्षेत्र में पूरी दुनिया में, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पूरी दुनिया में भारत का ज्ञान, वेद विज्ञान का ज्ञान उन्होंने फैलाया है और उसको वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने सिद्ध किया है। I think it's so wonderful that we have a chance to celebrate and honor Maharshi, what he's done for India, what he's done for the world. It's such a great honor and joy for me to be here आज हम लोग यहाँ महर्षि श्री महेश योगी जी के जन्म शताब्दी समारोह में एकत्र हुए हैं। भारत की जो प्राचीन ज्ञान परंपरा है, जो आज के इस समस्याओं से ग्रस्त विश्व में एक समाधान के रूप में आ सकती है, उस परंपरा को सतत निर्वाह करने और प्रज्वलित रखने में अनेकानेक लोगों ने जो अपना योगदान दिया है अनादिकाल से, मेरे विचार से वर्तमान युग में महर्षि महेश योगी उसी श्रेणी में आते हैं और युगानुकूल परिभाषा वैदिक वाङ्मय की कर विश्व के सामने स्थापित करने में उन्होंने एक ऐतिहासिक कार्य किया। मेरे जीवन का सौभाग्य है महर्षि महेश योगी जी ने मुझे जीवन दर्शन का वह भावातीत योग का दिया जिसने मुझे मेरे जीवन को परिवर्तित किया, जीवन जीने का ध्येय, जीवन जीने का मार्ग और जीवन जीने का उद्देश्य सभी के प्रति समर्पित किया। मैं समझता हूँ महर्षि जी वास्तव में महर्षि थे, वास्तव में महेश थे, वास्तव में योगी थे, जिन्होंने मानवता के प्रति देश की वैदिक सभ्यता, वैदिक ज्ञान का प्रसारण किया, धर्म मार्ग को प्रशस्त किया। मैं प्रणाम करता हूँ उनके चरणों में। हमारे अतिथियों का स्वागत करें। जय गुरुदेव। पूरा सभागार भर गया। 12 जनवरी सन 2017 की पूर्वाह्न में जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती का आगमन, देवतुल्य आराधना। गुरु परंपरा पीठ पर श्री गुरुचरण पूजन अर्चन में नई चेतना, उमंग और रस भाव से संकल्पों को पूरा करने का मार्ग भी प्रशस्त करा दिया था। जब 12 जनवरी की प्रातः महर्षि जन्म शताब्दी समारोह का प्रारंभ हुआ, युग पुरुष महर्षि महेश योगी के व्यक्तित्व और कृतित्व के प्रभा मंडल में आलोकित मंच अपनी पवित्रता और भव्यता में इस बात की साक्षी बन रहा था कि महर्षि की विरासत कितनी विराट है, जिसमें पूरा विश्व शांति की ओर अग्रसरित है। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के पावन सानिध्य और महर्षि के तपोनिष्ठ शिष्य ब्रह्मचारी गिरीश के निर्देशन में आयोजित इस समारोह में विद्वत जनों की उपस्थिति और महर्षि विद्या मंदिर समूह के विद्यार्थियों, शिक्षकों का अनुशासन एक नए उत्साह का संचार कर रहा था।
केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा एवं ब्रह्मचारी गिरीश ने किया। इसके पूर्व मंत्रोच्चार के साथ गुरु चरण पादुका पूजन किया गया। शहनाई की स्वर लहरियों और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच एक अलौकिक वातावरण निर्मित हो गया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के वेट लिफ्टिंग हॉल में जब 12 जनवरी की प्रातः महर्षि जन्म शताब्दी समारोह का प्रारंभ हुआ, युग पुरुष महर्षि महेश योगी के व्यक्तित्व और कृतित्व के प्रभा मंडल में आलोकित मंच अपनी पवित्रता और भव्यता में इस बात की साक्षी बन रहा था कि महर्षि की विरासत कितनी विराट है, जिसमें पूरा विश्व शांति की ओर अग्रसरित है। एक दीप तुम जलाओ, एक दीप हम जलाएं, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ, कुछ अंधेरा हम मिटाएं। निश्चित रूप से मिले जुले प्रयासों से ही हम अज्ञानता को दूर कर सकते हैं और ज्ञान का प्रकाश जो महर्षि जी ने स्वप्न देखा था उसे साकार कर सकते हैं। तो चलिए दीप प्रज्वलन का शुभ कार्य करें। हम माननीय मंत्री महोदय, माननीय ब्रह्मचारी गिरीश जी से निवेदन करेंगे कि वे दीप प्रज्वलन करके आज के इस समारोह में उन्हें साक्षी रूप में स्थापित करें। दीप प्रज्वलन से समारोह की स्वर्णिम लड़ियां आगे बढ़ चली। मंच पर दीप प्रज्वलन का सामूहिक भाव तमाम संभावनाओं को तीव्र भाव से आलोकित कर उठा। 12 जनवरी 1917 को जिस महामानव ने मानव मात्र के कल्याण के लिए इस धरती पर अपने जीवन का प्रारंभ किया, उस विभूति के 100 वर्षों की यात्रा ने विश्व के लिए एक सहज और आनंदमय जीवन का उपहार दिया, भावातीत ध्यान योग के माध्यम से। और अब वेद पाठ। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। अग्निमीले पुरोहित। चारों वेदों की ऋचाओं का पाठ वैदिक विद्वानों द्वारा मुख्य आकर्षण रहा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सदेवा येह वक्षति अग्निना रयिमस्नभत्कोशमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् आग्नेयै यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स यद्देवेषु गच्छति। ॐ अग्नाय हि वेदय गृणाण हव्यदातय निहोता सत्से वर्षे।
सूर्जतवाचा सस्तराष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्त स्वाहा सूर्जतवाचा सस्तराष्ट्रदा राष्ट्रमामुखमये दत्ता सूर्जवर्चा सस्तराष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्त स्वाहा सूर्जवर्चा सस्तराष्ट्रदा राष्ट्रमामुखमये दत्तमान्दास्थराष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्त स्वाहा मान्दास्थराष्ट्रदा सहृदयं सामनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः अन्यो अन्यमभिहर्यत वत्सं जातमेवाग्न्या अनौरतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मानाः जायापत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवाम् मा भ्राता भ्रातारन्दिक्षन् मा स्वसारमुत स्वसा सम्यञ्च सौराता भूत्वा वाचं वदत भद्रया येन देवा न वियन्ति नो च विद्विषते मिता। हम सब वैदिक वाङ्मय और वैदिक ज्ञान को युगानुकूल परिभाषा में परिभाषित करके आधुनिक विश्व में स्थापित करने के लिए जो महर्षि जी ने प्रयास किए थे उसी में हम सब संलग्न हैं। वेदों में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के प्रतिनिधि के रूप में वहां पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विश्व में शांति स्थापित करने के महर्षि के पावन अभियान में हम सभी शामिल हैं। अगर आप ये कहेंगे साहब उसमें ये नैतिकता की बात है, कुशलता की बात है, तो ये कहा जा सकता है भाई ये सब जगह लिखा है, कोई उसको मान रहा है या नहीं मान रहा। ऐसी चीज जो दूसरी जगह लिखी ही नहीं है, उसका उल्लेख ही नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आप सब ने वैदिक मैथमेटिक्स का नाम सुना होगा। हैव यू एवर हर्ड दैट द मैथमेटिक्स इज द पार्ट ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट? इट इज ओनली इन इंडिया। आयुर्वेद का नाम सुना होगा। Health science as a part of religious text, it is only in India. तो वेद में परमार्थ से लेके और भौतिक जगत तक सभी प्रकार के मनुष्य के ज्ञान को स्थापित करने के सभी आधार मौजूद हैं। इस पावन अवसर पर जब स्वामी विवेकानंद का भी जन्मदिन इसी समय हुआ था और 19वीं शताब्दी में उन्होंने इस वैदिक ज्ञान को कहीं न कहीं पश्चिमी जगत के सम्मुख रखा और महर्षि जी ने उसको एक बड़ा व्यापक रूप प्रदान किया, तो मैं कहूँगा 21वीं सदी में महान भारत का आधार तय है। विश्वास रखिए, केवल हमें वर्तमान में थोड़ा सा उसके लिए प्रयास करना है। अंत में वाक्य कहूँगा, गौरवशाली था भूत, भविष्यत भी महान है, अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। धन्यवाद। महर्षि विद्यापीठ के संस्कारों को लिए हुए प्यारे भैया बहनों, उपस्थित विद्वज्जन, मातृशक्ति, महत्वपूर्ण ये नहीं कि वे वसीयत में क्या मिला, महत्वपूर्ण यह है कि विरासत में हम क्या छोड़कर जा रहे हैं। आज 100 साल बाद महर्षि योगी जी का जन्मोत्सव आज हम मना रहे हैं। मनुष्य जन्म से स्वार्थी है।
और हम सम्मान दाता का करते हैं, देने वाले का करते हैं, उस परमपिता परमेश्वर का करते हैं क्योंकि वो दाता है, माता पिता का करते हैं, जन्म देने वाले हैं, और गुरु का करते हैं क्योंकि ज्ञान देने वाले हैं। बाहर जाकर किसी भिखारी को 10, 20, 50 रुपए दे दें, उसका सम्मान नहीं करते, उसके साथ सांत्वना रखते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी का करते हैं क्योंकि आध्यात्म का ज्ञान देते हैं। विज्ञान का विद्यार्थी हूं, जहां विज्ञान खत्म हो जाता वहां से आध्यात्म की शुरुआत होती है। शायद ये जो प्यारे बच्चे सामने बैठे हैं, इनके दिल में एक भाव रहता है खोज का, जिज्ञासा का, जानने का, और यही भाव मेरे दिल में भी था जब आज से 33 वर्ष पूर्व मैं नोएडा में आया और मुझे सौभाग्य मिला महर्षि जी के दर्शन का। स्वार्थी था, मनुष्य प्रवृत्ति का था। आश्रम के अंदर बात हुई कि चिकित्सा सेवा की कुछ अगर सेवाएं दे सकूं, लेकिन जेब में चवन्नी नहीं थी, भूखे भजन न होए गोपाला। तो मैंने उस वक्त कहा कि महाराज सेवा तो दे दूंगा, लेकिन मेरे तो स्कूटर में इतने पैसे भी नहीं कि मैं आश्रम तक पेट्रोल के भी खर्च कर सकूं। तो फीस के रूप में क्या मिलेगा इस आश्रम से? तो जवाब आया कि आश्रम तो समाज के लिए कुछ समर्पित है। आप उसने कहा भावातीत योग खुद गुरुदेव आपको सिखाएंगे, और उसके बाद से हर 2 साल बाद गुरु आते हैं। हॉलैंड में जाने कर उनके दर्शन करने का मौका भी मिला। तो गुरु ज्ञान के रूप में वह फीस मुझे मिल गई जिसने मुझे जीने की कला सिखाई, जीवन दर्शन दिया, और आज मैं आपके बीच में खड़ा हूं। कुछ पद चिन्ह बनाते हैं, कुछ पद चिन्हों पर चलते हैं। पद चिन्ह बनाकर गुरुदेव आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन पद चिन्हों पर चलने वालों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला छोड़ गए। जिस वैज्ञानिक खोज के दर्शन के रूप में मैं भी जब पहली बार आश्रम गया तो मैंने देखा करीबन 500 के करीबन युवा वेदाचार्य जो वेद शिक्षा का ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। मेरे दिल में भी एक भाव आया कि इस आश्रम में इन छोटे बच्चों का कहीं जीवन इन पंडित बना के न बनाते, इन्हें क्यों नहीं डॉक्टर, इंजीनियर बनाना, IAS बनाने की शिक्षा दी जा रही है। मैंने ये सवाल प्रश्न कर भी दिया कि महाराज कहीं ऐसा तो नहीं गुरुदेव कि ये प्यारे बच्चे कहीं पंडित पूजा आरती करते रह जाएं। पता चला कि वो बच्चे ऐसे बीहड़ इलाकों से, ऐसे पिछड़े इलाकों से लाए गए थे जिन घरों में खाने का भोजन भी नहीं था। वो एक संस्कारित व्यक्तित्व के धनी बनकर, भारत की घनी संस्कृति, वैदिक ज्ञान के प्रणेता और राजदूत बनकर विश्व के कोने कोने। डॉक्टर महेश शर्मा ने कहा, महर्षि महेश योगी वास्तव में महर्षि थे। उन्होंने विश्व में अपनी वैदिक शक्ति का लोहा मनवाया। आज वास्तव के अंदर महर्षि महेश योगी, वो वास्तव में महर्षि थे, वो वास्तव में महेश थे, और वास्तव में योगी थे। ब्रह्मलीन पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने भारतीय शाश्वत पारंपरिक वैदिक विज्ञान का अखंड दीप प्रज्वलित कर इसकी प्रकाशमय ज्योति से सारे विश्व को पूर्ण ज्ञान का प्रसाद दिया। महर्षि जी के इस विश्वास को आगे बढ़ाने और पूरे विश्व को आनंदित करने का बीड़ा उठाया है हमारे मार्गदर्शक ब्रह्मचारी गिरीश जी ने। आदरणीय भैया जी, आप हमारे लिए एक विश्वास हैं। आप हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आपके विचार हमारी सोच को दिशा देते हैं। आपका व्यवहार हमें जीने की प्रेरणा देता है। आज के इस शुभ अवसर पर आपका आशीर्वाद प्राप्त करना हमारा अधिकार है। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं महर्षि विद्या मंदिर विद्यालय समूह के अध्यक्ष ब्रह्मचारी गिरीश ने अपने उद्बोधन में अपने संकल्प और कार्यक्रम के विस्तार के बारे में अवगत कराया।
जय गुरुदेव, जय महर्षि। आपको याद होगा, जो जानते हैं, कि महर्षि जी ने बहुत पहले 40 वर्ष पूर्व ज्ञान युग के उदय की घोषणा कर दी थी। आज का दिन हम कहेंगे कि वो ज्ञान युग का जो सूर्य है हमारे शीश पर ऊपर आ रहा है। ज्ञान युग की दोपहर हो रही है, और ज्ञान युग की जब दोपहर हो रही है, आपको पता है जब सूर्य मध्य में आकाश में होता है तो उसका प्रकाश समान रूप से हर व्यक्ति को हर कोने कोने में पृथ्वी पर पहुंचता है। उसका जो हम आज की भाषा में फुटप्रिंट बोल सकते हैं, उससे कुछ छिपा नहीं रहता है। तो आज का जो दिन है हमारा, वो ऐसा दिन है कि हम इस 12 जनवरी को यहाँ पर सब मिल कर के उस मध्याह्न के सूर्य की जो ज्ञान युग का दोपहर है, इसका हम लोग उत्सव मना रहे हैं। भारत की जो शाश्वत ज्ञान की परंपरा है, उस परंपरा को महर्षि जी ने लिया और सारे विश्व में 100 से भी अधिक देशों में महर्षि जी ने इस ज्ञान की, शाश्वत ज्ञान की परंपरा को स्थापित किया। महर्षि जी ने बड़ी सरल एक तकनीक, सहज तकनीक, जिसको महर्षि जी ने कहा ये प्रयास रहित है। वो केवल रहित नहीं है, प्रयासहीन है। बिल्कुल प्रयास की आवश्यकता नहीं है, ये स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। एक ऐसी तकनीक अपने लोगों को दे दी, सारे विश्व को दे दी, कि अगर प्रातः संध्या 15 मिनट 20 मिनट जो है बैठ करके भावातीत ध्यान जिसको कहते हैं, उसका अभ्यास कर लिया जाए तो ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों की प्राप्ति हो जाएगी। महर्षि के चरणों में निवेदन करना चाहेंगे, उनका आशीर्वाद चाहेंगे, और वो ये है कि पूरे भारत भर में आज से प्रारंभ करके, चूँकि ये शताब्दी वर्ष है, 100वां वर्ष है, तो हम लोगों ने 100 कॉन्फ्रेंसेस, 100 सभाएं आयोजित करने का निर्णय किया है पूरे भारत में। और फिर आपके जैसे विद्यार्थी जो हमारे एलुमनाई ऑर्गेनाइजेशन में हैं, महर्षि विद्या मंदिर के, और फिर महर्षि वेद विज्ञान विश्वविद्यापीठम के हमारे जो वैदिक पंडित हैं, उन सब ने मिलकर के तय किया है कि लगभग अभी तक 30 देशों में, बाहर के, भारत के बाहर 30 देशों में भी इसी तरह की कॉन्फ्रेंसेस वो लोग प्रबंध कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज करेंगे। तो अपने सब लोग चलेंगे, अपने भारत से विद्वानों को ले चलेंगे और सारे विश्व प्रजा को, सारे विश्व परिवार को अपने ज्ञानी बनाएंगे। इसके साथ में एक और कार्यक्रम अपन ने बनाया है। महर्षि जी ने एक योजना बनाई थी, तीर्थ विकास योजना। आप में से कुछ को शायद नहीं पता होगा, भारत में अष्ट विनायक हैं, 8 विनायक गणपति जी के मंदिर हैं महाराष्ट्र में। भगवान विष्णु के 21 पीठ हैं, देवी के 52 शक्तिपीठ हैं, सूर्यदेव के 3 प्रसिद्ध मंदिर हैं, शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इनमें अपने लोगों ने योजना बनाई है कि पूरे वर्ष भर तक जो जो समय इन देवी देवताओं की आराधना का, साधना का समय होगा, उन तीर्थों में अपने लोग यज्ञ अनुष्ठान की व्यवस्था करेंगे। उदाहरण के रूप में ये जो ज्योतिर्लिंग हैं, यहाँ पे अतिरुद्राभिषेक करेंगे, जहाँ देवी के स्थान है वहाँ सहस्त्र चंडी करेंगे, जहाँ पर गणपति के स्थान है वहाँ गणेश, अथर्वत शीर्ष और उनके जो बाकी स्तोत्र होते हैं उनके माध्यम से उनकी अर्चना आराधना करेंगे। तो ये कार्यक्रम साल भर तक चलेगा, और वो इसलिए चलेगा यज्ञ का कार्यक्रम कि सारी हमारी जो फैमिली है, वर्ड फैमिली है, महर्षि हमेशा वसुधैव कुटुंबकम, वर्ड इज़ माई फैमिली कहते थे। माई फैमिली इज़ माई वर्ड नहीं, माई वर्ड इज़ माई फैमिली। तो उसके लिए अपने उनके सुख की, शांति की जो संकल्प हमारा होगा,
उसके साथ में ये हम लोग पूरे भारत भर में जो है वो यज्ञानुष्ठान करके, और फिर बशी जी ने अपने लोगों को कार्यक्रम दिया था कि भारत का जो संख्या है, जो लोग जानते हैं सुपर रेडियंस ग्रुप की बात जानते हैं, भारत की जनसंख्या के 1% का वर्गमूल, स्क्वायर रूट ऑफ 1% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन, ठीक है, ये संख्या भारत में बनती है लगभग 3500। तो अपने भारत के ब्रह्मस्थान में 3500 वैदिक पंडित एक साथ सुबह शाम जो है वो भावातीत ध्यान का, सिद्धि कार्यक्रम का और योगिक फ्लाइंग का अभ्यास कर सकें, इसकी अपने व्यवस्था करेंगे। प्रयत्न करेंगे कि 9000 वैदिक पंडित हो जाएं, और ये 9000 जो संख्या है ये विश्व की जनसंख्या के 1% का वर्गमूल होगा। तो सभी तरह के प्रयत्न अपने सब लोग करेंगे, और आप सबका इसमें सहयोग जो है वो लगेगा। कोई हम अकेले या कोई और 4 लोग या 10 लोग इसको नहीं कर पाएंगे। आप सबका आह्वान है कि अपने अपने स्तर पे जो सहायता इसमें कर सकते हों। एक सबसे बड़ी सहायता तो ये है कि खुद को आप सबको जो है प्रातः संध्या ये ध्यान का अभ्यास एक नियम बना करके अपने, चाहे घर में हो, चाहे कार्यालय में हो, चाहे विद्यालय में हो, चाहे कारखाने में हो, ये अपने ग्रुप समूह जितने अधिक से अधिक भारत के कोने कोने में अपने बना सकते हैं वो बनाने चाहिए। और फिर जो है इसका जो प्रभाव होगा सतोगुणी प्रभाव, तो मशी जी ने अपने को बताया है कि कलिकाल के मध्य में अपने सतोगुण का अनुभव कर सकते हैं, सतयुग का अनुभव कर सकते हैं। जितनी नकारात्मकताएं कलिकाल के कारण में अभी फैली हुई है उनका सबका शमन जो है अपने को पता भी नहीं चलेगा कि ये सारी नकारात्मकताएं कब समाप्त हो गई, इसका अपने को पता नहीं चलेगा। स्वयं में अपने आप प्रकृति का जो प्रशासन है जैसे उसी तरह से अपने जीवन का सफल प्रशासन अपने आप हो जाएगा। तो आप सबका इसमें आह्वान करते हैं। और अच्छी बात यह है कि इस समय भारत की सरकार जो है वो भी धीरे धीरे जो है इस क्षेत्र में आगे आ रही है। ये ज़रूर है कि अपने लोगों को वेद विज्ञान के 40 क्षेत्र पता है, और अभी केवल एक क्षेत्र की बात हो रही है योग की। वो भी अभी योग नहीं हुआ है, अभी योगा है। अमेरिकन रिटर्न टर्म है योगा। तो अभी योगा से योग की तरफ आना है। और अभी योग जो है वो केवल, शब्द अच्छा नहीं है पर कह सकते हैं, कसरत रह गई है, एक्सरसाइज रह गई है। केवल आसन प्राणायाम को जानते हैं। अभी अष्टांग वे अपने जो योग की परंपरा है, सिद्धांत हैं, उसकी अभी बात नहीं हो रही है। इस वर्ष में आपको जानकर एक और प्रसन्नता होगी कि हम लोग लगभग 1000 भावातीत ध्यान के और योग के शिविर आयोजित कर रहे हैं। शुरू हो गए, जनवरी से प्रारंभ हो गए हैं, और आज के दिन में करीब 20 शिविर जो है उद्घाटित हो रहे हैं। तो भारत भर में 1000 शिविर करके अपने सब जगह ये जो ज्ञान की साधना की जो परंपरा है, जो विधान मशी जी ने अपने सब लोगों को एक उपहार स्वरूप दिया है, तो अपनी ये ड्यूटी है, अपना कर्तव्य है, अपना दायित्व है कि मशी का ये ज्ञान, अपने गुरुदेव का ज्ञान, वैदिक गुरु परंपरा का ज्ञान हम सारे भारत में और सारे विश्व में जो है वो ले चलें। यही हम लोगों का जो है वो कह सकते हैं स्वधर्म है मशी जी के शिष्यों का, उनके सेवकों का। तो हम लोग इस भावना से, मशी जी की सेवा भावना से जो है सारे विश्व में चलेंगे। आप सब चलेंगे और अपने लोग भारत की जो जय है वो वहाँ पर पहुँच के करेंगे। मशी जी एक बहुत अच्छा वाक्य कहते थे हमेशा। वो कहते थे, विश्व विजय करके दिखलावें तब होवे प्रणपूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो अपने लोग भारतवर्ष का ध्वज और अपनी जो भारतवर्ष की धर्म ध्वजा है, जिसके संवाहक और साक्षात देवता कह सकते हैं महाराज श्री यहाँ उपस्थित हैं,
तो महाराज श्री के चरणों में भी निवेदन करेंगे कि भारत में जहाँ जहाँ ये कार्यक्रम आयोजित होंगे और महाराज श्री पधार सकेंगे, आशीर्वाद दे सकेंगे, हम लोग धन्य होंगे। भूतल पे स्वर्ग का अवतरण होगा, राम राज्य की स्थापना होगी, जो महर्षि जी ने बड़ा सरल कर दिया। आप लोग अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ के देखिएगा, उत्तरकांड में राम राज्य का रामचरितमानस में विवरण है। वहाँ पर कहा दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू ही नहीं व्यापा। महर्षि जी ने उसको और सरल कर दिया, एक वाक्य में कर दिया, एक लाइन में कर दिया, राम राज्य, किसी को याद है? राम राज्य दुख काहू न व्यापा, सरल कर दिया। तो उस राम राज्य की स्थापना अपने ज्ञान के आधार पे वैदिक गुरु परंपरा के कर देंगे, इस पीढ़ी में कर देंगे, इस विश्वास के साथ में, इस संकल्प के साथ में आज का ये उद्घाटन अपना समारोह हो रहा है। अपने सब मिल कर के जोर से बोलेंगे, महर्षि वैदिक गुरु परंपरा विजयन्ते तराम। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज विजयन्ते तराम। महर्षि महेश योगी जी विजयन्ते तराम। महर्षि वैदिक विश्व प्रशासनम विजयन्ते तराम। महर्षि रामराज्य विजयन्ते तराम। महर्षि वैदिक विश्व शांति राष्ट्र विजयन्ते तराम। और महर्षि आखिरी में दो चीज और ऐड करते थे, अथ योगानुशासनम, अथ वेदानुशासनम। मतलब जब वेद का अनुशासन होगा, योग का अनुशासन होगा, तभी अपने लोगों का जीवन जो है वो पूर्ण राम राज्य का जीवन होगा। ये चूँकि शताब्दी का वर्ष है तो इसमें कुछ हम लोगों ने तैयारी की है, बहुत कुछ की है, लेकिन समय के अनुरूप यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें हम आज विमोचन कराना चाहेंगे महाराज श्री के हाथों में। सबसे पहले तो आपको ये बता दें एक अच्छी बात कि महर्षि जी का जो कार्य है वो इतना है, 50 वर्षों में हम लोग कोशिश कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे कि एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए और लगभग 1 घंटे में ये पूरा का पूरा कार्य दिखा दिया जाए। लेकिन जब हम इकट्ठा करने बैठे उनके कार्यों को और स्क्रिप्ट लिखने बैठे कि क्या क्या हम इकट्ठा करेंगे, तो वो तो हजारों पेजेस की स्क्रिप्ट बन गई, जबकि हमने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें ली, छोटी नहीं ली। फिर हम लोगों ने सोचा चलो 2, 4, 5 एपिसोड बना लेते हैं उसके। हम लोगों ने विचार किया, वीरेंद्र मिश्रा जी कहीं बैठे होंगे, उनको लिया, एक टीम बनाई, और जब हम बनाने लग गए तो आपको जान के आश्चर्य होगा या प्रसन्नता होगी या क्या होगा पता नहीं, लेकिन अभी तक 40 एपिसोड बन चुके हैं, पहले से लेके 40 एपिसोड। और अभी कितने बनेंगे उसका कोई अंदाज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब हम एक एपिसोड पूरा करते हैं तो उससे संबंधित पता नहीं कितनी चीज़ें और आ जाती हैं, तो फिर हम लोगों की लड़ाई होती है कि क्या डालो और क्या छोड़ो। तो ऐसा लगता है कि शायद 100 एपिसोड तक मामला चला जाएगा और वो भी शायद कम होगा। आज हम लोग पहले 3 एपिसोड जो हैं उसकी एक DVD हमने बनाई है और इसको महाराज श्री की उपस्थिति में उनके कर कमलों से जो है हम लोग रिलीज़ कराना चाहेंगे, विमोचन कराना चाहेंगे। ये DVD है, इसमें पहले 2 और तीसरा एक एपिसोड है, इसको हम लोगों ने शामिल किया है। आप सबको इसको उपलब्ध कराएंगे। प्रसन्नता की बात यह है कि आज इसका जो तीसरा पार्ट है, महर्षि जी के 50 वर्षों की स्वर्णिम रश्मियों के नाम से भारत के दूरदर्शन ने प्रमुख चैनल पे, नेशनल चैनल पे इसको प्रदर्शित किया है।
और 10-12 चैनल और अभी ये पूरे एपिसोड्स को यहाँ पर दिखाएंगे। सबसे प्रारंभ जो इसका किया वो नवग्रह चैनल आजकल अभी थोड़े दिनों पहले शुरू हुआ। उसके जो सीईओ हैं श्री रैना जी, डॉक्टर रैना शायद उपस्थित हैं यहाँ पर, तो उन्होंने इसको सबसे पहले दिखाया। और फिर अब धीरे धीरे जब अपने यहाँ तो परंपरा है, एक को देख के दूसरा कार्य करता है, तो कोई बात नहीं है, अच्छी परंपरा है। तो बहुत सारे जो चैनल्स हैं वो रैना जी को फॉलो करेंगे और महर्षि जी का ये ज्ञान जो है, कार्य जो है, हम सबको पूरे भारत में, विश्व में दिखाएंगे। दूसरा हम लोगों का प्रयत्न ये हुआ कि महर्षि जी ने जो कार्य किया है 100 वर्षों का, अभी तक आपने एक पुस्तक पढ़ी होगी कि महर्षि ने 50 वर्षों तक जो कार्य किए हैं उसका एक वर्णन जो है उसमें संक्षिप्त में 2-2, 4-4 लाइनों में जो है वो दिया गया है। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि अब चूँकि ये शताब्दी है, 100 वर्ष हो गए हैं, तो 50 वर्ष में काम नहीं चलेगा, अपने को जो है वो 100 वर्ष का करना पड़ेगा। तो बहुत जल्दी में बनी है, लिखी गई है। अभी इसका बड़ा स्वरूप आपके सामने आएगा। महाराज जी से निवेदन करेंगे कि एक ये पुस्तक है महर्षि जी की, महर्षि महेश योगी महर्षि जन्म शताब्दी वर्ष 100 वर्ष। तो महर्षि जी के बाल्यकाल से लेकर के और यहाँ तक कि महर्षि जी के जाने के बाद, सबसे पहली बात तो हम कभी मानते नहीं हैं कि महर्षि चले गए, लेकिन भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से तो गए हैं। तो उनके जाने के बाद के भी जो कार्य हैं वो इस पुस्तक में लिख करके 100 वर्ष का पूरा जो कार्य है महर्षि का अभी तक का, वो इसमें वर्णित किया गया है। लेकिन हम लोगों का एक विचार और हुआ कि सारे वर्ष हम लोग महर्षि को कैसे याद रखें, उनकी जो कार्य है, उनकी जो तपस्या है, उसको हम कैसे अनुभव कर सकें। तो हम लोगों ने एक और आइटम बनाया है और वो है एक डायरी बनाई गई है जिसमें कि सारे हिंदी तिथियां भी दी हुई है। लेकिन आपने कभी ऐसी डायरी नहीं देखी होगी जिसमें कि जो दिवस जिन देवता का है उन देवता की पिक्चर भी लगाई, फ़ोटो भी लगाई गई है। तो अगर नवरात्रि है तो नव देवी की जो है पिक्चर भी उसमें है। और ये भी थोड़ी जल्दी जल्दी में बनी है, विचार होते होते इसका भी अगले वर्षों में भव्य स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। वर्ष भर जब देखने की बात आती है तो हम लोग एक काम जरूर करते हैं। आजकल तो हम उसको कहते हैं मोबाइल देवता आ गए हैं, क्योंकि सारा समय हमारा मोबाइल देवता को देखने में, अनुभव करने में लगता है। जहाँ अपने उपनिषद ने कहा आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य है, आत्मा को देखो, आत्मा में मनन करो, आत्मा में विचरण करो, तो वो ना करके अब ये मोबाइल में होता है सारा। तो लेकिन फिर भी महत्व तो है घरों में भी और ऑफिसेस में भी। तो हम लोगों ने विचार करके 2 कैलेंडर बनाए हैं, जो कि एक वॉल कैलेंडर है, दीवार पे टांगने वाला कैलेंडर है, और एक जो है वो टेबल के ऊपर रखने वाला कैलेंडर है। तो उसका भी आज हम यहाँ पर रिलीज़ करना चाहते हैं महाराज जी के कर कमलों में। ये वो कैलेंडर है और इसमें भी महर्षि जी की बहुत अच्छी अच्छी जो पिक्चर्स हैं, चित्र हैं, उनके आयु के हिसाब से जैसे बढ़ती रही है उस तरह के चित्र हैं। तो ये दीवाल कैलेंडर जो है वो हम लोगों ने बनाया है और इसके साथ साथ जो है आज रिलीज़ करना चाहेंगे टेबल पे रखने वाला एक कैलेंडर है। ये कैलेंडर है जो आप अपने डेस्क पर, अपनी पढ़ने की टेबल पर सब लोग रख सकते हैं। इसमें भी जो है हिंदी की सारी तिथियां दी हुई हैं और जिन देवताओं के, देवियों के सेलिब्रेशंस हैं उनकी भी पिक्चर्स दी हुई है। तो हिंदी तिथि भी हैं, अंग्रेजी तिथि भी हैं। ये आप देखेंगे देवताओं की सारी पिक्चर्स इसके अंदर में है। तो ये एक कैलेंडर हम लोगों ने बनाया जो सबको नित्य महर्षि जी का जो है वो स्मरण कराता रहेगा। हमारे महर्षि विद्या मंदिर में परंपरा है प्रारंभ से पूरे साल भर की जो एक्टिविटी होती है, सारे वर्ष भर की जो
गतिविधियां होती हैं और गतिविधियों के साथ साथ सबसे बड़ा हमारी उपलब्धि है हमारी संस्थान की, स्कूलों की, वो हमारे विद्यार्थियों के द्वारा, हमारे शिक्षकों के द्वारा, हमारे प्राचार्यों के द्वारा ये लोग करते हैं। संस्था केवल जो है वो एक नाम की संस्था नहीं होती, ये सब उसके जो सदस्य होते हैं उनके अचीवमेंट से, उनकी उपलब्धियों से संस्था होती है। तो साल की साल हम इन सब उपलब्धियों को एक पुस्तक में रखते हैं, उसका नाम है ज्ञान। और ये ज्ञान वर्ष 2017 की ये हम लोग 12 जनवरी को महर्षि जी के श्री चरणों में सारी अपनी उपलब्धियां अर्पित करते हैं। अपने महर्षि जी ने अपने को बताया तो दीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पित। तो ये सारा उपलब्धियां आज महर्षि जी के श्री चरणों में अर्पित है। ये ज्ञान हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं। और फिर इसके बाद हमारे यहाँ संपादक हैं नीतेश परमार जी कहीं, तो इन्होंने आज से 5 वर्ष पूर्व प्रारंभ की थी एक पत्रिका महामीडिया के नाम पे। महर्षि के नाम से मीडिया लोगों ने कहा कि थोड़ा सा संकोच है, इसलिए उसको महामीडिया नाम दिया गया। और ये 6वां वर्ष पूर्ण हो रहा है और आज हमारे कई लाख पाठक हैं। हम चाहते हैं आप जितने लोग इस हॉल में उपस्थित हैं, आप सब इसको जो है सब्सक्राइब करें, क्योंकि जीवन परक जितनी बातें हो सकती हैं, जितनी अच्छाइयाँ हो सकती हैं आपके जीवन के लिए, जितना ज्ञान चाहिए आपको, वो एक ऐसी मैगज़ीन है कि इसके अंदर में आपको मिलेगा, नित्य रूप में मिलेगा, हर माह में मिलेगा। तो ये महामीडिया आज 7वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। और एक और हमारे जो नीतेश परमार जी हैं, इन्होंने प्रकाशित की है। महर्षि जी का ज्ञान जितना है वो हम सब इसकी संपादकी में लिखते हैं। तो ये पिछले 3 वर्ष की संपादकी का कलेक्शन इन्होंने प्रकाशित किया है ज्ञान की गागर के रूप में। इसका एक बार और प्रकाशन हो चुका है प्रथम 3 वर्ष का, और ये इसका 2 जो है भाग है ज्ञान की गागर। तो जितना ज्ञान अपने महर्षि जी ने दिया है वो संपादकीय रूप में इसमें आता है और वो सब इस मैगज़ीन के अंदर में है। अभी तक करीब 100 के आसपास अपने स्वयं की ग्रुप की जो है वो पाठ्य पुस्तकें विकसित की गई हैं। पिछले 2 वर्षों से हमारे सारे विद्यार्थी जो हैं अपनी पाठ्य पुस्तकों को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो हमारे ख्याल से इतना अभी के लिए पर्याप्त है। बाकी उत्सव के लिए पूरा वर्ष है, आप सब साथ होंगे। बहुत सारे आइटम जो महर्षि जी के ज्ञान वर्धक हैं वो सब हम लोग डिज़ाइन करेंगे, तैयार करेंगे, प्रकाशित करेंगे। ज्ञान की पूरी जो परंपरा है हमारी उसका प्रकाशन करेंगे, ऑडियो में, वीडियो में, पुस्तकों के माध्यम से, और सारे विश्व के साथ उसको बांटेंगे। जय गुरुदेव। महर्षि महेश योगी ने भारतीय शाश्वत पारंपरिक वैदिक ज्ञान का जो अखंड दीप प्रज्वलित किया, उसके ज्योति पुंज से आज सारी विश्व को पूर्ण ज्ञान मिल रहा है। महर्षि महेश योगी एक वैज्ञानिक, महात्मा और यौगिक पुरुष थे। जीवन का कोई ऐसा प्रसंग नहीं है जिस पर उन्होंने ज्ञान वर्षा न की हो। आज इस पुण्य दिवस पर जो हम महर्षि जी के जयंती के रूप में मनाते हैं, वैसे तो महापुरुषों का अवतार होता है, उसी को हम लोग याद करते हैं। अपने गुरु की आज्ञा से पूरे विश्व में महर्षि जी ने भारत का ज्ञान विज्ञान स्थापित किया। जो ज्ञान उन्होंने दिया वो कोई नया ज्ञान नहीं था, वो एक एंशिएंट ज्ञान था जो हजारों साल पहले भगवान कृष्ण ने
गीता में अर्जुन को कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ होके कर्म करो। महर्षि जी ने उसी सिद्धांत को इतने सरल रूप में समाज के सामने प्रस्तुत किया कि लोगों ने उसको बहुत सरलता से अडॉप्ट किया, स्वीकार किया और भावातीत ध्यान के रूप में उसकी स्थापना हुई। मेरे को एक संस्मरण याद है, उस समय महर्षि जी की जो महर्षि यूरोपियन रिसर्च यूनिवर्सिटी स्विट्जरलैंड में है, वहाँ 5-6 नोबेल प्राइज़ प्राप्त फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन इकट्ठे हुए और 3 दिनों तक सम्मेलन हुआ और इस विषय पर चर्चा हुई कि यौगिक फ्लाइंग या लेविटेशन ये संभव कैसे हो सकता है। 3 दिन की चर्चा के बाद उन्होंने महर्षि जी के सामने खड़े होकर के कहा कि महर्षि जी, हम वैज्ञानिक अभी इस लेवल पे नहीं पहुँचे हैं कि हम आपको समझा सकें कि ये क्या चीज़ है। आज का ये शुभ दिन बहुत अच्छा है, हम लोग सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम सभी लोगों को जो यहाँ आए हैं सभी को शुभकामनाएं देते हैं, सभी का अभिनंदन करते हैं और महाराज श्री के चरणों में विनती करते हैं कि वो हम लोगों को इसी तरह से आशीर्वाद देते रहें। ब्रह्मचारी गिरीश जी ने जो कार्यक्रम शुरू किया है पूरे साल महर्षि जी के शताब्दी समारोह मनाने का, इसमें आप सबका सहयोग और महाराज जी के आशीर्वाद की कामना है। Jai Gurudev, revered Shankaracharya, Swami Vasudevananda Saraswati Maharaj Shri, it's such a great honor for all of us to be here in your presence. And I want to especially begin by expressing my incredible appreciation again for Brahmachari Girish Chandra Varma ji for organizing this incredibly sweet, powerful, wonderful celebration to inaugurate this 100th year. Thank you so much, Girish ji. कनाडा से आए भारत के प्रभारी राजा हैरिस कैपलान महर्षि के उन शिष्यों में से हैं जिन्होंने उनके आंदोलन को विस्तार देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। But the most moving, by far the most moving moment came at the very end when the filmmaker turned to Maharshi and said, Maharshi, after seeing everything that you've done, I'd like to know one thing. What would you like to be remembered for? And Maharshi was surprised and he said, I don't want to be remembered at all. I want to create the effect. What was the effect that Maharshi wanted to create, that he wanted to offer through the grace of the Guru Parampara, with the blessings of his master, Brahmananda Saraswati? He wanted to offer that every individual, every student, every homemaker would experience peace, success, integrated life, and live the light lit of the divine inside and outside, enlightenment. अहम अत्र अस्मिन् शतसांवत्सरिक कार्यक्रमे सर्वेषां स्वागतं करोमि। अद्य पुण्यदिवसः वर्तते। स्वामीचरणानाम् अत्र अस्माभिः स्मरणं कार्यं, तेषां कार्यस्य आलेखः अत्र कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति प्रोफेसर चांदे ने महर्षि के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए बताया कि उन्होंने लगातार 50 वर्षों तक पूरे विश्व का भ्रमण किया। छात्रों, मैं जानता हूं कि आप अधीर हो, फिर भी थोड़ा जानना जरूरी है कि आज महर्षि जी के कार्यकलाप को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इसी सिलसिले में उन्होंने जो कार्य किया वो सबके सामने प्रस्तुत करना ज़रूरी था। और हम देख रहे हैं कि मान्यवरों ने अपने सामने उनका पूरा कार्य प्रस्तुत किया है। जो महर्षि जी ने पूरे विश्व में योग, आयुर्वेद, भारतीय संस्कृति, गंधर्व वेद, स्थापत्य वेद, कृषि, मतलब किन किन विविधाओं को उन्होंने पूरे विश्व में भारत की संस्कृति को लेकर गए, आज हम उनको याद करते हैं।
महर्षि जी से मेरा अपना पिताजी का संबंध तकरीबन 1977 से है। महर्षि जी ने जब विश्व में पूरे योग को और भावातीत ध्यान को लेकर गए, तब उनके मन में विचार आया कि हम योग के साथ आयुर्वेद को पूरे विश्व में लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि हम आयुर्वेद से पूरे विश्व को एक निरोगमय विश्व की स्थापना करना चाहते हैं। यह संकल्प उन्होंने लिया और तब मुझे याद है कि दिल्ली के अंदर सफदरजंग क्लेव में महर्षि जी ने विद्वान वैद्यों को बुलाया, पिताजी थे, मैं भी गया था, और वहाँ पारद शिवलिंग की पूजा करते हुए शंकराचार्य आए थे और उनके सानिध्य में आयुर्वेद को पूरे विश्व में ले जाने की उन्होंने एक निर्देश भी दिया और एक संकल्प लिया। और आज उसी का फल है कि आज पूरे विश्व में मुझे लगता है 100 से ज़्यादा देशों में आज आयुर्वेद को लोग उसका प्रचार कर रहे हैं और आयुर्वेद के माध्यम से अच्छे स्वास्थ्य पूरे विश्व में दे रहे हैं। और आज भारत सरकार में जो हमारा विभाग बना, आयुष का विभाग बना, उस वक्त प्रधानमंत्री जब थे हमारे नरसिम्हा राव जी, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी, और आज प्रधानमंत्री मोदी जी, इन सब का जो इतना आशीर्वाद मिला कि आज पूरे विश्व में अगर आज आयुर्वेद स्थापित है, ये तो ये महर्षि जी की देन है। महर्षि जी, मुझे याद है कि उस वक्त आयुर्वेद को विश्व में बहुत कम लोग जानते थे। जब हम 78, 79, 80 में जाना शुरू किया, अमेरिका में, यूरोप में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन सब यूनिवर्सिटीज़ में जाके वहाँ के डॉक्टर्स को आयुर्वेद को पढ़ाया गया। भारत से सैकड़ों आयुर्वेद के विद्वानों को पूरे विश्व में भेजा महर्षि जी ने। और उसके बाद में फिर स्थापत्य वेद, गंधर्व वेद, मुझे याद है जब ब्रह्मचारी गिरीश वर्मा जी ने गंधर्व वेद को पूरे देश के और पूरे विश्व में लेकर गए थे महर्षि जी के सानिध्य से। इसी प्रकार स्थापत्य वेद को जब भारत में भी बहुत कम लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन उसके बाद जब महर्षि जी स्थापत्य वेद लाए तो आज सारे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर स्थापत्य वेद की स्थापना हुई है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो महर्षि जी पूरे विश्व में लेकर गए। और महर्षि जी की कल्पना इतनी बड़ी होती थी कि उस वक्त लगता था कि शायद ये कैसे पूरी होगी, लेकिन उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें जब पूरी हुई तो लगता है ये महर्षि जी की अपनी कल्पना थी, जो जानते थे कि कैसे पूरी होंगी। आज विवेकानंद जी का भी जन्मदिन है। देखिए कितने दो महान विभूतियों का जन्मदिन है, विवेकानंद जी का, महर्षि जी का। विवेकानंद जी ने जो काम उस वक्त जब अमेरिका गए थे किया, महर्षि जी ने मेरी अपनी राय में शायद उनसे भी 10-20 गुना ज़्यादा पूरे विश्व में योग और आयुर्वेद के लिए काम किया। महर्षि जी जैसे जो संत हैं, ये बिरले ही सैकड़ों वर्षों में एक आते हैं। मेरा अपना मानना है कि मैंने पहले भी कई जगह कहा है, जो कुछ भारतीय संस्कृति के लिए, भारत के लिए और पूरे विश्व के स्थापत्य के लिए, शांति के लिए काम करके जो महर्षि जी ने काम किया है वह अभूतपूर्व है। मैं इस प्लेटफॉर्म से भी, वैसे भी भारत सरकार से चाहूँगा कि महर्षि जी को राष्ट्रीय संत एवं भारत रत्न से उनको विभूषित किया जाए। और ख़ास करके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो भारतीय संस्कृति को और महर्षि जी को पर्सनली जानते भी हैं, वो वहाँ हॉलैंड भी गए थे, तो उनसे भी हम मांग करते हैं कि महर्षि जी को असल में जो भारत रत्न जो है उनको मिलना चाहिए, जैसे मदन मोहन मालवीय जी को महर्षि अभी दिया प्रधानमंत्री। अखिल भारतीय आयुर्वेद कांग्रेस के अध्यक्ष वैद्यराज देवेंद्र त्रिगुणा ने महर्षि महेश योगी को भारत रत्न देने की भारत सरकार से मांग की। परम आदरणीय ब्रह्मचारी गिरीश जी, श्री अजय प्रकाश जी, राजा हैरिस जी, जनरल कुलवंत सिंह जी, श्री खरे जी एवं समस्त महर्षि जी के अनुयायी और शिष्य, विद्वज्जन एवं समस्त छात्रगण, ये हम लोगों का बहुत सौभाग्य है कि हम लोग आज महर्षि के जन्म शताब्दी समारोह में यहाँ पर उपस्थित हैं। और विशेष तौर पर जो हमारे छात्रगण हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो ये परम सौभाग्य की बात है, क्योंकि जो ज्ञान महर्षि जी ने हम लोगों को अब काफ़ी बड़ा होने के बाद दिया, हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको ये ज्ञान, हमारे महर्षि जी का पूर्ण ज्ञान सबको इस आयु में मिल रहा है। निश्चित रूप से
हम लोग ये समझते हैं कि भारत की जो धर्म की पताका है उसको आप सब लोग पूरे विश्व में फैलाएंगे। आज का ये परम पावन दिवस जो कि हमारे दो विचारकों का जन्म दिवस है। समारोह में ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने महर्षि जी का स्मरण करते हुए कहा, आज दो विचारकों का जन्मदिन पूरे है। विश्व में दोनों ने हिंदू विचारधारा को दार्शनिक रूप में प्रस्तुत किया, को दार्शनिक पद्धति से प्रसारित किया। दूसरे महापुरुष हमारे महर्षि महेश योगी जी जो कि हमारे ही परम गुरुदेव श्रीमद् ज्योतिष पीठोद्धारक जगद्गुरु शंकराचार्य श्रीमद् ब्रह्मानंद सरस्वती महाराज के ब्रह्मचारी थे। उनके मन में था, मैं गुरुदेव का प्रचार पूरे विश्व में करूंगा। प्रयाग आश्रम में बैठे बैठे लिखते ही रहते थे गुरुदेव के उपदेश को। उन्होंने वैदिक परंपरा के अनुसार समस्त बिंदुओं को लेते हुए ध्यान का प्रचार प्रसार और ध्यान की पराकाष्ठा भावातीत ध्यान के रूप में उन्होंने समस्त विश्व के पटल पर रखा। नारायण, भारत तो जगत गुरु है। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। पृथ्वी के समस्त मानव मात्र को यहाँ के देवासी शिक्षा दिया करते थे। कैसे करते थे, क्या स्वरूप था, हमारे महर्षि जी ने उसका थोड़ा सा दिग्दर्शन पूरे विश्व को करा दिया। वेद और विज्ञान की तुलना करके, समन्वय करके। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो कुछ हमारे शरीर में है वही रचना पूरे विश्व की है, ब्रह्मांड की है। ये केवल साहित्य में था, विचारधारा में था। इसको महर्षि जी ने सबको वैज्ञानिकता के पद्धति से समझा दिया। नारायण, महर्षि जी का जीवन बड़ा सरल था, बहुत तितिक्षामय था। प्रयाग आश्रम में रहते हुए भी उनको न खाने का ठिकाना है न रहने का ठिकाना है। कब खाए भोजन रखा हुआ है उनको स्मरण नहीं रहता था। एक बार की बात बताऊं मैं, संभवतः हमारे प्रकाश जी थे साथ में, अफ्रीका में ब्रह्मचारी रूप से महाराज जी के साथ गया था। कहीं से महर्षि जी आए, हमारे साथ में महर्षि जी की बहुत ही सेवा किया हुआ एक रसोइया था, हरिहरकांत मिश्रा। उसने मुझसे अकेले कहा, बगल के कमरे महाराज जी से बात कर रहे थे, इधर मैं था। हरिहरकांत ने कहा हमसे, ब्रह्मचारी जी, महर्षि जी ने 3 दिन से भोजन नहीं किया है। अगर आप चाहोगे तो भोजन कर लेंगे। हमने कहा अच्छा। मैं गया, हमने कहा आप जाने से पहले हमारे पास होगे तब जाओगे। आए,
हमने थाली परसवा करके रखवा रखा था हर कान से। हमने कहा तुरंत ले आओ। उसने कहा महर्षि जी आपने 3 दिन से भोजन नहीं किया है। कहा 3 दिन से हमने भोजन नहीं किया? हमें तो स्मरण ही नहीं था कि हमने भोजन नहीं किया। यही विज्ञान भवन में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। वो कॉन्फ्रेंस लगभग 24 घंटे निरंतर चलती रही। उसका भी उद्घाटन हमारे गुरुदेव श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य श्रीमद शांतानंद सरस्वती जी महाराज ने किया था। लगभग 10:30 बजे ही उसका उद्घाटन किया। उसके बाद किसी और कार्यक्रम में हम लोग चले गए। दूसरे दिन शाम को समापन था महर्षि जी के इस कार्यक्रम का। महर्षि जी मंच से उठे ही नहीं थे। उद्घाटन सत्र में बैठे, दिन भर बैठे रहे, रात भर बैठे रहे, दूसरे दिन शाम तक 4 बजे तक बैठे रहे। ऐसे महापुरुष को क्या कहेंगे? योग किसको कहते हैं देख लो। शरीर का उनके भार ही नहीं था। भोजन किए हैं कि नहीं किए इसका पता नहीं। सभी जितने भक्त हैं, सेवक हैं, विद्यालय हैं, विदेशी स्वदेशी सब मिल करके जो ये संकल्प लिए हैं, शताब्दी वर्ष प्रत्येक स्थानों पर मनाया जाएगा, अवश्य मनाया जाए। और शताब्दी वर्ष की पूर्णता का कार्यक्रम भी बहुत बृहद रूप में मनाया जाए। जगह जागतिक भी हो, दार्शनिक चिंतन भी हो, गुरुदेव भगवान के उपदेश और जीवन से संबद्ध जिसको लेकर के महर्षि जी पूरे विश्व में भ्रमण किए, उन सब का चिंतन हो। नारायण, जहाँ तक हमारी बात है, हम तो गुरुदेव भगवान की परंपरा के एक छोटे से बालक हैं। गुरुदेव भगवान ने जो जीवन दिया, उस जीवन से जो बड़े देश के लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए, धर्म के लिए, उसके लिए हम सतत तत्पर रहते हैं। महर्षि जी के शताब्दी कार्यक्रम में जहाँ जहाँ भी संभव हुआ, हम हर कार्यक्रम में पहुँचने का प्रयास करेंगे। समारोह में देश के मूर्धन्य विद्वानों, लेखक, फिल्मकार और मीडिया प्रमुखों को विशिष्ट सम्मान देकर सम्मानित भी किया गया, जिनमें नवग्रह चैनल मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर रमेश रैना, डीडी किसान चैनल के समाचार संपादक डॉक्टर ओपी यादव, आईटीवी यूएसए के भारत प्रमुख और संवाददाता आनंद विलयुद्धन प्रमुख रूप से शामिल रहे। उद्घाटन समारोह के दूसरे सत्र में देश के विभिन्न प्रांतों के ख्याति प्राप्त कलाकारों द्वारा अतुल्य भारत की संस्कृतियों का ऐसा गुलदस्ता भेंट किया गया कि दर्शक करतल ध्वनि से उसकी सराहना करते रहे। उल्लेखनीय बात ये रही कि ये कलाकार
देश के विविध महर्षि विद्या मंदिरों के विद्यार्थी थे। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि सलामीचा मुजरा घ्यावा माझा सलामीचा मुजरा जो पूरे वर्ष भर ये समारोह देश के 100 शहरों में मनाए जाने का सिलसिला भी इस उद्घाटन समारोह के बाद से आरंभ हो गया। अपने सब विश्व भर में चलेंगे। ये ज्ञान की पताका भारतीय शाश्वत वैदिक परंपरा की, धर्म पताका, अध्यात्म पताका, अधिदेव की पताका, ये सारे विश्व में अपने लोग फहराएंगे।